बड़ा दिव्य स्वागत सत्कार किया। सुदामा जी ने विचार किया कि जब इन्होंने इतना सम्मान किया है तो आज से यदि हम चलने की आज्ञा मांगेंगे तो 15 दिन में हमको कहीं स्वीकृति मिल पाएगी। खूब बढ़िया दिव्य स्वागत हो, आओ भगत हो, तो मन में लगता है कि भाई ये तो 2-4-6 दिन हमको रखेंगे। तो यहां सुदामा जी ने भोर होते ही कहा कि कन्हैया आपकी आज्ञा हो तो हम अपनी कुटिया के लिए प्रस्थान करें। भगवान कहते हैं पधारो, जाओ, जाइए। सुदामा जी सोचते हैं कि हम तो इतनी आस भी नहीं किए थे, हमने सोचा कि 10-15 दिन तो हमको यहाँ रुकने के लिए मिलेंगे, परंतु हमने कहा कि हमको जाना है और इन्होंने तो तत्काल कह दिया, झूठे भी नहीं कही कि आज तुम रुक जाओ। रोकने वाला प्रबल होता है तो रुक ही जाते हैं। गायत्री जी ने 2 दिन हमको भितरवार में रोक ही लिया। कल वो धूमेश्वर वाले महाराज नहीं माने, तमाम फोन पर फोन, उन्होंने तैयारियां कर ली, उन्होंने कहा आना ही होगा। तो हमने बहुत टालने की कोशिश की परंतु वो नहीं माने। तो हम पहुंच गए धूमेश्वर शाम को। अब उन्होंने बढ़िया सुंदर ऊपर अपने कमरे में बिस्तर लगा करके तैयार कर दिया और बढ़िया सुंदर समधी का रिश्ता तो निर्वाह करते ही है। बढ़िया उनका सिंहासन था, उस पर उन्होंने हमको बिठा दिया। खूब बढ़िया आओ भगत की। परंतु हम एन केन प्रकारेण 8 बजे वहां से निकल ही गए और 8 बजे निकल करके 10 बजे हम आश्रम पर पहुंच गए। तो उनको बड़ा भारी कष्ट हुआ, परंतु उन्होंने वचन हरवा लिए कि अब की बार आपको यहां आकर के धूमेश्वर भगवान को कथा सुनानी होगी। तो हमने कहा कि अब तो समय स्थिति जैसी होगी वैसी करेंगे। तो उन्होंने कहा वैसे तो नहीं रुकोगे, इसके बहाने तो रुक जाओगे। अरे हमने कहा ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिर हमारे सब पंडित जी लोग पहुंच गए, तो इनको भी उन्होंने दक्षिणा दी। इन्होंने मना किया तो उन्होंने कहा कि तुम लड़का पक्ष वाले हो इसीलिए देना तो होगा। तो एक हम लोगों का आपस का आनंद, प्रेम विनोद, ये सब साधु का जीवन बड़ा विलक्षण होता है। तो सुदामा जी ने विचार किया कि इसने तो तत्काल ही कह दिया कि आप जाइए। अब जब सुदामा जी चलने लगे तो इन्होंने रानियों से कहा कि इनके पुराने वस्त्र ले आओ और पहना दो, नए वस्त्र उतरवा लो। रानियां विचार करती हैं कि बड़ी बुद्धि बिगड़ गई है, इतना सम्मान किया, नए वस्त्र पहन करके यदि ये चले जाते तो इनका क्या बिगड़ जाता। सुदामा जी जा रहे हैं, पीछे द्वारकाधीश है। नगर के बाहर पहुंचे सुदामा जी ने कहा कि भैया लौट जाओ, हम ऐसे ब्राह्मण नहीं है कि पुनः लौट करके तुम्हारे भवन में आ जाए।